Hi friends, Ariana, my all FF lover friends. Friends, my angry cousin is my husband. इस जो FF मतलब स्टोरी जो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सॉरी 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 कि मैं एक दिन से आपको ये FF शेयर नहीं कर पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड्स। असल में मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं, मेरे कुछ कज़न आए थे। इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। असल में हमारे जो घर है ना, मेरा कोई खुद का कोई रूम नहीं है जहाँ पे बैठ के मैं पीसफुली ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकूँ। इसके लिए मैं नहीं कर पाई, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स। और किसी ने मुझे इस एफएफ का लिंक मांगा था, तो मेरी सारी जो एफएफ मैं शेयर करती हूँ वो कहीं पे मैंने लिखा नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है ये सब कुछ मेरी सोच है और मैं ऐसे ही आपको बोलती हूँ मेरी सोच के हिसाब से। और किसी ने मुझे ऐसे कमेंट करके बताया था कि जब शैनवन चल रहा है तो आप जो हमारी चंचा और शिचनगा और यानली की स्टोरी मत दीजिए। असल में स्टोरी का नाम जो है ना, माई एंग्री कज़न है, तो थोड़ा बहुत साइड कपल्स की तो दे रही हूँ। हाँ, यानली शेजी की ज़्यादा नहीं, पर जियान चैन और जो हमारे शिचनगा की केमिस्ट्री कुछ आपको अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। और इसके साथ थोड़ी बहुत साइड कैरेक्टर की अगर स्टोरी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं कम दूँगी। अच्छा ठीक है, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मेरी चैनल को आपको आता है पसंद और मेरी स्टोरी भी आपको आ सकती है पसंद, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का एफएफ। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा जो प्यारा सा चंचा होता है और प्यारा सा वांगजी होता है। वो पूछता है शेजे से, शेजे आप ऐसे लिम्पिंग क्यों कर रही है, आप ऐसे क्यों कर रही है। तो पीछे से दो लोग आवाज़ करते हैं, चंचा, वांगजी, तुम ये सब क्या पूछ रहे हो यानली से। तो यानली शेजी जब इन सबको ऐसे देखती है तो ऐसे रेड रेड हो जाती है। असल में यालिशी कुछ कहती नहीं है, बट वो दोनों भी अब चुप कर जाते हैं जब देखते हैं कि शिचनगा और हमारे जो विंग है वो ऐसे उन दोनों को ऐसे देख रहे हैं, तो वो दोनों चुप कर जाते हैं और ऐसे खाने के टेबल में ऐसे बैठ जाते हैं और सब मिलके ऐसे खाना खाने लगते हैं। और वो याली सिस्टर को ऐसे देखते हैं, याली सिस्टर के गले में बहुत ज़्यादा रेड रेड दिखाई देता है। उन दोनों को समझ में तो कुछ आता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है वो चंचा से बोलता है, चंचा चंचा। तो हमारा चंचा कहता है क्या हुआ। तो बोलता है मुझे तो लगता है ना चिंजूशन गगा के घर बहुत ज़्यादा मच्छर है, वो लोग पेस्ट कंट्रोल नहीं कराती है। चंचा बोलता है क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है। बोलता है तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो इतना ज़्यादा झल्ला होता है, वो बोलता है कि देखना यहाँ लिशेरे के गर्दन में ना इसे मच्छर ने काट के गला लाल लाल कर दिया है। पर हमारा चंचा जब देखते तो चंचा बोलता है हाँ, पर हमारा चंचा के दिमाग में और उल्टी चीज़ घूम रही है। हमारा चंचा बोलता है नहीं, मुझे तो लगता है ना हमारे शेरे को उस पिकॉक के बच्चे ने गला पकड़ के मारने की कोशिश तो नहीं किया है ना। मतलब सोचिए, गला पकड़ के मारने की कोशिश किया तो इतने छोटे छोटे मतलब किस टाइप के से निशान दिखेंगे सच में। तो हमारा वांगजी कहता है अरे पागल, गले पकड़ के अगर मारने की कोशिश करेगा तो उंगलियों के निशान रहेगा नहीं, तो गले में गोल गोल टाइप का जैसे मच्छर काटते हैं जैसे गोल गोल हो जाता है ना, रैशेस टाइप का ऐसा हो गया है। हम ना शेजी को चाहने नहीं, चल शेजी जब का खाना हो जाएगा ना तो शेजी को रूम में जाके दवाई लगा देंगे। और मुझे लगता है ना कि शेरी ज़रूर गिर भी गई होंगी। तो हमारा जो चंचा है बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, या उस चिंजूशन ने साजिश करके शेरी को गिरा तो नहीं दिया है ना। तो हमारा वांगजी कहता है ऐसा हो सकता है, इसका एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा हमारे रूम में जाके। तो हमारा चंचा कहता है ठीक है। तो उनके जो फ़ोन में था मैसेज आया था कि उनके जो रिज़ल्ट है ना बोर्ड के एग्ज़ाम का, और वो कहता है ये बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, जल्दी से चेक कर फ़ोन। तो वो दोनों से चेक करते हैं, तो वो दोनों चेक करके ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हैं, मम पापा मम्मा। हमारी ये बात सुन के जो हमारे प्यारे से विंग के मम्मी पापा होते हैं, जो कांग से सनी और वीचान से होते हैं, उन दोनों का जो वो दोनों खाना खा रहे थे ऐसे खाना मुंह से बाहर निकल जाता है। तो बोले ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग। तो हमारा जो वांगजी कहता है हाँ चंचा, चंचा ने पूरे स्कूल में रैंक किया है 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में। और हमारा चंचा कहता है वांगजी ने तो टॉप किया है, पूरे जो स्टेट में टॉप किया है और हमारे जो स्कूल को रिप्रेजेंट किया है।
तो ये बात सुन के हमारे जो वीजा से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और हमारे जो उनको, और तब से हमारे जो जनचा का ऐसे फ़ोन में फ़ोन आता है, हमारे वांग जी के फ़ोन आता है, मतलब सबको पता चल जाता है ये बात। और ऐसे फ़ोन में से कांग्रेस सब करते हैं, बोलते हैं हाँ तुम लोगों ने इतना अच्छा नंबर किया है। खाना वाना छोड़ के फ़ोन में लग जाते हैं दोनों, और बोलते हैं हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। हमारा नेओशन फ़ोन करता है, हमारा विनिंग फ़ोन करता है, हमारा जो प्यारा सा चैन होता है वो फ़ोन करता है। सब कांग्रेस करने लगते हैं, सब फ़ोन करके ऐसे कांग्रेस करते हैं, सर फ़ोन करते हैं, और हमारा जो जंच है वो ऐसे फ़ोन पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे मैसेज कर रहा है, और ऐसे खाने के टेबल पे से उठ गया है, मतलब उनका खाना हो गया है, ऐसे फ़ोन चेक कर रहे थे और उनका रिज़ल्ट आ गया था। तो हमारा जंजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, हमारा वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और हमारे जो प्यारा सा वी होता है और हमारे शिचन का होता है, उनको ऐसे खुशी देख के ऐसे देख रहे होंगे उनकी तरफ। और ये बात सुन के हमारे जो वी चांस से होते हैं ना, वो ऐसे 2-3 घंटे तक ऐसे फ़ोन के सब उनका हेलो चलता है। उनका ऐसे सब कहते हैं कि स्कूल की तरफ से तुम लोगों को ऐसे पार्टी, तुमको पार्टी ऐसे देना पड़ेगा, तुम लोगों को पार्टी ऐसे देना पड़ेगा, तुमने इतना अच्छा नंबर किया। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ऐसे पार्टी करेंगे, रेस्टोरेंट में मिलते हैं तब पार्टी करेंगे। बोलते हैं आज ही मिलते हैं, तो बोलते हैं ठीक है आज मिलेंगे पार्टी करेंगे। ऐसे मैसेज करके बोलते हैं, सिर्फ डायरेक्टली फ़ोन करके बताएंगे तो पीटेंगे सब। तो हमारे जो वी चांस से होते हैं वो कहते हैं तुम दोनों को आज मेरी तरफ से ऐसे उन दोनों को 2 ब्लैक कार्ड मिलता है। और ब्लैक कार्ड देख के वो दोनों इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ज़ोर से जाके हमारे जो विंग के फादर उनको ऐसे हक करके बोलते डैड आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ऐसे करके हक कर लेते हैं। हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है ना, हमारा सब प्यारा सा अचिंग होता है, मतलब चंचा होता है, वो हमारे जो विंग के डाडा होते हैं उनको ऐसे हक करके बोलते डाडा आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो बोल के बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्माइल पास करता है और बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। और ये देख के जो हमारा जो विंग होता है बोलता है डैड ये आप क्या कर रहे हैं, आपने वांगजी को क्यों ब्लैक कर दिया। और हमारे जो ऐसा कहता है, हमारा विंग कहता है, हमारा वांगजी ऐसे विंग की तरफ देखता है ऐसे प्यारी प्यारी आंखों से। तो हमारा विंग कहता है डैड आप क्यों इनको ऐसे ब्लैक कार्ड दे रहे हो, उनको आप पिकार रहे हो, ऐसे आपको ब्लैक कार्ड नहीं देना चाहिए। तो हमारे जो वीचार से बोलते हैं क्यों नहीं दूँ उनको ब्लैक कार्ड। तो हमारे जो जो विंग होता है वो बोलता है उनको ब्लैक कार्ड की क्या ज़रूरत, सारे खर्चे तो हम उठाते हैं, ये करते हैं, आप उनको ऐसे बेकार हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे वीचार से कहता है तुम्हारा जब रिज़ल्ट आया था ना तब तुम दोनों को भी मैंने दिया था और उन दोनों ने इतना अच्छा रिज़ल्ट किया और तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है आप शायद भूल गए हो वांगची से मेरी शादी हुई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अब से मेरी है, तो आपको ये ब्लैक कार्ड देने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो वी चांस से बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे सब पता है, तुम दोनों एकदम के कंजूस हो, कुछ नहीं दिलाओगे उसे। और बाकी रहा इस ब्लैक कार्ड की बात, वो तो मैं दूंगा, हमारे जो वांगजी को भी दूंगा और जनजा को भी दूंगा। मेरा जो भी प्रॉपर्टी है ना वो सब कुछ इन्हीं का ही तो है। तो हमारा जो विंग होता है बोलते है, तो हमारा जो शिचिन क्या बोलते हैं ठीक है डैड आपने वांगजी को दिया ठीक है, उसने पूरे जो स्टेट में ऐसे रैंक किया है, टॉप किया है पूरे स्टेट में, सबसे अच्छे नंबर लाया है, वांगजी को दिया ठीक है, पर अपने जनजा ऐसे अचिंग को क्यों दिया। तो हमारा जो वही चांस से होता है बोलते हैं उसने स्कूल के अंदर रैंक किया है, उसको मैं क्यों नहीं दूंगा, मतलब वांगशी को दिया तो हमारे जनजा को क्यों नहीं दूंगा, दोनों को दिया, दोनों ने अच्छा नंबर लाया। तो हमारे शिचन का कहता है कहाँ अच्छा नंबर लाया, वांगजी ने कितना अच्छा नंबर लिया, वो पूरे स्टेट में ऐसे फर्स्ट आया है। तो हमारा जो विंग चांस होते हैं, जो विंग के डैड होते हैं बोलते तुम लोग तो मुंह बंद करो, तुम कभी आए हो स्कूल के अंदर, तुम लोगों ने इतना अच्छा नंबर लाया है। तो हमारे जो शेजन का बोलते हैं डैड आपको शायद भूल गए हो, मैं भी स्टेट के अंदर ऐसे फर्स्ट आया था और विंग भी आया था। बोलता है ठीक है तो क्या हुआ, कितने अच्छे नंबर, तुम्हें पता है इतने अच्छे नंबर से हम 10-12 दोस्त ऐसे ही अच्छे से पास हो जाते। तो वो कहते हैं डैड, तो बोलते हैं एकदम चुप, और हमने तुमको ऐसे काट दिया है और ये मैंने दिया है तो तुम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा जो वांगजी होता है अचिंग होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उससे हैप्पी हो जाते हैं। तो बोलते हैं थैंक यू डैड। और हमारे जो कांसी होती है उनको कहते हैं मॉम आप डैड को क्यों नहीं समझते, हमारा विंग को कहता है, हमारा जो शिचन का होता है वो कहते हैं आप डैड को क्यों नहीं समझाते, ऐसे उनको बेकार रहे हैं। तो हमारी जो कांसी होती है विंग की मदर होती है वो बोलती है ठीक किया है एकदम,
वैसे भी वो दोनों कहाँ ऐसे पैसा खर्चा करते, वो तो कुछ पैसा खर्चा करते नहीं। और अब ये तो डिज़र्व करते हैं ना, बोले इतना मेहनत करके इतना अच्छे नंबर लाया तो डिज़र्व करता है। तो उनको दिया, एकदम ठीक किया। और मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी एक एक कार्ड दे दूंगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया ना तो तुम लोगों के जो कार्ड्स है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, सब छीन के उनको दे दूंगा। वो कहते मॉम पर ये तो हमारे है। बोलते हमारे, इतने सालों तक किसके पैसों से तुम लोग को ऐसे किया है। तो बोलता है मॉम, बोलते कुछ दिन पैसे कमाने लगे हो तो ऐसे बात करने लगे हो। हाँ, और हम ऐसे देंगे उनको, ये उनका गिफ्ट है, ताजा नंबर। और हमारा तो प्यारा सा वांगजी और जंचे से पूरी संभाली, और ऐसे शेजे को भी हक करते, शेजे बोलते कांग्रेस अचिंग और प्यार। और हमारे वांगजी को कहते हैं वांगजी तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा नंबर लाया। तो ऐसे शेजे को ऐसे हक करते हैं, और शेजे जब हक करता है, जब शेजे के बैक में थोड़ा पेन होता है, शेजे कहते हैं आह। तो हमारा जो वांगजी होता है और हमारा अचिंग होता है, वो तो बहुत धीरे से करते हैं पर उनको सुनाई देता है। तो ऐसे कहते हैं, वो बोलते हैं ठीक है डैड, हम ऐसे रूम में जा रहे हैं, शेजे से हमें बात करनी। बोलते शेजे को ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, पर शेजे से जोर जोर से चलने वाले। बोलते धीरे धीरे चलो, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। बोले शेजे अच्छा ठीक है। तो ऐसे उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ऐसे रूम में जाके डोर बंद कर दिया, और शेजे को ऐसे रूम में बिठा के वो बोलते हैं शेजे, हमें एक सच सच बात बताइए, क्या ये जिन जोशन मतलब ये पिकॉक इतना ज़्यादा कंजूस है कि घर में पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाता है। तो ये बात सुन के हमारे शेजे तो एकदम शॉक हो जाते, बोले पेस्ट कंट्रोल। बोलते हैं हाँ पेस्ट कंट्रोल, ये जिंजूशन पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं कराता है, जिंजूशन का, और ये पीकॉक क्यों नहीं कराता। तो बोलता है तो तुम, हमारी जो शेजे होती है, यानली शेजे होती है, वो बोलती है कि क्या बोल रहे हो, तो पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते। तो हमारा जो जंचा होता है और हमारा वांगजी होता है, बोलता है देखिए ना, उसने पेस्ट कंट्रोल नहीं करा, कितने सारे मच्छर ने आपको काट लिया। आप एक दिन पहले तो गई थी वहाँ पे, एक रात में आपका ये हालत कर दिया, पूरा गला आपको पता है रेड रेड मार्क्स पे खड़ा पड़ा हुआ है। और आप गिर कैसे गई है मुझे बताइए। और ज़रूर उस कंजूस ने आपको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए होंगे। तो ये बात सुन के बाद शेजर कहते क्या बोल रहे हो। तो बोलते आप गिर कैसे गई बताइए। तो हमारी शेजर तो कुछ नहीं कहती, उसे रेड रेड हो जाते, बोलती है ये मच्छर नहीं है। तो बोलते मच्छर नहीं है तो क्या हुआ, हम रुकिए, मैं मम्मी से जाके मेडिसिन लेके आता हूँ। बोलते तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वैसे जो होता है, तो बोलते हैं आप ठीक है, आप बैठिए, आप शायद उस वो नए घर में गए ना, इसलिए कह नहीं पाए, हम जाके ऐसे मेडिसिन लाते हैं। तो वो हमारा जो वांगजी होता है वो ऐसे जाता है, ऐसे बोलता है मॉम मॉम, ऐसे बोलाता है। उसके बाद तो हमारी जो विंग की मॉम होती है वो बोलती है क्या हुआ वांगजी बबी। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है आपके पास क्या वो ओडोमोक्स है, वो जो ओडोने लोग क्या कहते हैं ना, वो मच्छर काटने पर ऐसे रेड रेड हो जाता है ना, तो उससे लगाते हैं। तो बोलते हैं हाँ है मेरे पास। तो वो ऐसे मांगता है, तो बोलता है कब मच्छर, किसको मच्छर काटा है तुमको। तो हमारा वांगजी ने तो हमारा वांगजी कहता है, सोचता है अगर मैं कह दूंगा तो शायद जनरेशन को ऐसे कहेंगे। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलती है अब जल्दी से अपना कान इधर लाइए, मैं बस बताता हूँ। उसे कान में बताता है मुझको नहीं, चंचा को भी नहीं, वो वो शेजे को मच्छर ने काटा बहुत ज़्यादा, पूरा जो उनका गला है ना पूरा रेड रेड हो गया है। तो हमारा जो प्यारी सी कांसी से नहीं बोलते क्या है, मच्छर ने काटा। बोलता है हाँ, वो कंजूस जो जिंजूशन है ना, वो पेस्ट कंट्रोल नहीं कराता है, पूरा मच्छर भरा हुआ है इसके घर में। तो हमारी जो कांसी होती है वो समझ नहीं पाती है क्या बोल रहा है, मच्छर ने काटा और पता नहीं क्या बोल रहा है ये। तो वो ऐसे दे देते और बोलते मम्मा आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो पेन किलर दे दीजिए, और वो जो बाम अब लगाती है ना जब दर्द होता है, वो बाम भी चाहिए मुझे। तो ये सुन के वो और ज़्यादा शौक होता है, बाम चाहिए, क्यों तुम्हें बाम चाहिए। तो बोलती है शेजे ना गिर के, वो शेजे चल नहीं पा रही है, शेजे की कमर में बहुत दर्द है। तो ऐसे कहते हैं, बोलते हैं दर्द है क्या बोल, अच्छा ठीक है ये लो। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लूँ यानली को दिखाने के लिए। तो हमारा वांगजी कहते हैं हाँ हाँ डॉक्टर को बुला लीजिए, वरना शेजे की तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर, और हम ना शेजे को जाने नहीं देंगे, पता नहीं वो जिंजू शेजे की ठीक से ख्याल भी रखता है कि नहीं। तो हमारी जो प्यारी सी जो मदर होती है विंकी, वो तब कुछ नहीं कहती, तब काम कर रही है ना, तो मांगता है तो दे देती है। पर उसके जाने के बाद उसकी मदर बहुत ध्यान से सोचती है रुक जाओ,
गले पे जो ऐसे वो दवाई लेके ऐसे चला जाता है और तो शेजे को ऐसे देता है उसे, जो हिक्कीस जो होते हैं ना, वो समझ सा मच्छर ने काटा है तो ऐसे ऐसे लगाता है और ऐसे बोलता है, शेजे मैंने कह दिया है मम्मा को, वो आपकी जो डॉक्टर है ना, जो लेडीज डॉक्टर है ओमेगा, वो आएगी आपको चेकअप करा लेगी, आपको आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसने कहा, वांगजी तुमने क्यों बोला मम्मा को, मम्मा क्या सोचेगी। तुम्हारा वांगजी और जंजा कहता है, क्या सोचेंगी, आपकी तबीयत खराब होगी यही सोचेंगी, और तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर को तो दिखाता हमारा जंचा और वांगजी होता है ना, तो ऐसा कहता है। तो हमारा तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो होता है ना, डॉक्टर आ जाता है, उसे चेकअप वगैरह करते हैं और जो विंग की मदद से थोड़ी बहुत बात करते हैं। हमारे जंचा वांगजी ने पूछा था कि क्या हुआ है शेजे को, तो वो कुछ कहती नहीं, वो बोलते तुम लोग को निकलना था ना, तो बोला हाँ हमको निकलना था। तो ऐसे वो दोनों निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो वो ऐसे कार लेके निकलते, ड्राइवर लेके तो निकलते, बट ये बात हमारी जो विंग और हमारे शेजन को नहीं पता होता है कि दोनों बाहर निकले और ऐसे रेस्टोरेंट में गए। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारा प्यारा सा जो वेनिंग है और हमारा जो प्यारा सा हुसैन है, जो प्यारा सा, और हमारा जो शाओशिन चैन है, वो सब ऐसे बैठे हुए हैं और फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। वो कहते हैं तुम दोनों का बहुत मतलब इतने अच्छे नंबर भाई तुम लोगों ने कैसे लाया, वांगजी ब्रदर, और कहते हैं जंचा ब्रदर तुम लोग तो आ गए। तो ऐसे सब लोग मिलकर से बातें करने लगते हैं और हमारा जो तो बोलते हम दोनों तो शॉक्ड हो गए, तुम दोनों ने कहा क्यों नहीं कि हाँ हाँ पार्टी मांगेंगे, इसीलिए नहीं कहा कि तुम दोनों की शादी है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं था। तो ऐसे तो तीनों एकदम बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें बता। तो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो बोलता है कल की रात कैसी रही। तो कल की रात सुन के तो हमारा वांगू जी कहता है और हमारा झंझा एक दूसरे को तरफ देख के बोलता है, तो क्या रह कि सो गए हम जाके, बहुत भूख लगा था, खा पी के सो गए। तो बोलते हैं खा पी के सो गए, कुछ अलग नहीं हुआ। तो हमारा जो वांगजी और चंचा अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा एड़ियों तक का जोर लगा के कहते हैं, कल की रात हाँ हाँ हाँ, कल की रात ना हम अपने कमरे में नहीं सोए, मैं विंगा के कमरे में सोया, और जंजा कहता है मैं ना शिचिंगा के कमरे में सोया। तो ये बात सुन के हमारा जो प्यार से नहीं हुआ ना, वो अपने सर पे ऐसे टपली सर पे से हाथ रख के बोलते हे भगवान मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये दोनों क्या बता रहे हैं। तो बोलते क्या पूछ रहे हो, क्या अलग क्या होगा, रात को क्या करेंगे हम लोग, सोएंगे रात को, कौन कि उल्लू की तरफ जागते रहेंगे। तो तुम्हारा प्यार से नेगोशिएशन होता है, बोलता है क्या तुम लोग अपनी फर्स्ट नाइट के दिन सो रहे थे। तो बोलता है फर्स्ट नाइट अब क्या होता है। तो बोलता है तो तुम लोग का कमरा कैसा था। तो बोलता है कमरा बहुत सुंदर से सजाया हुआ था, एकदम कैंडल वैंडल डाल के, एकदम फूल वूल डाल के, एकदम मज़ा आ गया सो के, इतना मुलायम। और बेड पता है नया बेड लाए थे, कितना मुलायम था, मैं तो सो मतलब जब ही सो लेटा ना तभी सो गया था। और वांगजी कैसा कह रहा था, मैं जंजा भी कह रहा था, मैं जंजा कह रहा था मैं भी एकदम सो गया एकदम लाश की तरफ। बोला तुम दोनों सारी रात सो गए। और जब कहा कि बेड एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था, ये बात सुन के बाद नया तो सुन के एकदम हंस रहा था। और हमारा शाओशिन चैन, हमारा जो वेन्नी है, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं सॉफ्ट बेड वगैरह। बोल तो हमारा जो प्यार से नया होता है, वो बोलता है तुम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के रात को सो गए, सीरियसली क्या तुम दोनों लोग पागल हो। तो बोलता है हम क्या करेंगे। तो मैं नया अपने कान उन दोनों के कान के सामने बोलता है कि तुम दोनों ने वो नहीं किया। तो बोलता है वो क्या। नैशन कहता है वही लव मेकिंग। तो ये बात सुन के हम वो दोनों के तो कान लाल हो जाए, वो ज़्यादा बोलते क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ क्या करो। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो ऐसे सोचता है कि वहाँ जो हमारा जो विंग के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में बोलता है, नहीं नहीं हे भगवान वो तो मुझे जिंदा मार देंगे। और हमारा जो प्यारा सा जो अचिंग होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, हे भगवान ये सब कैसी बातें करे, वो हमारे ब्रदर्स है। तो हमारा नए हुसैन अपने सर पे ऐसे हाथ रख के बोलता है वो बोलता है कि वो तुम्हारे ब्रदर्स थे, अब तुम्हारे ब्रदर्स नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड है, और हस्बैंड के साथ ये सब करना तो नॉर्मल है ना। तो बोलते हैं कि नॉर्मल वगैरह हमको नहीं पता बाबा रे, मैं बहुत ज़्यादा डरता। जैसे थोड़ी बहुत बातें होती है, ऐसे खाना पीना खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और घर में उन हमारे शिचन का और हमारे जो विंग को पता चलता है कि वो दोनों हमारा साथ
अचिंग और हमारा वांग जी घर में नहीं है। और वो दोनों तो ऐसे कहते कि आप ऐसे क्यों उनको जाने दिया इतनी रात को, 8 बज के से 7 बज के उन दोनों अभी तक घर में नहीं आए लौटे। तो हमारा जो विंग की मदर होती है बोलती है तो क्या हुआ, तुम लोग एक काम करो जाके लेके आ जाओ। तो वो ऐसे निकल जाते हैं उनको लेने के आने के लिए। फ्रेंड्स वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारे वांगची और अचिंग का क्या होता है नेक्स्ट पार्ट।